हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। पिछले भाग में हमने पापा खो गए पार्ट पढ़ा था, 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम उसी पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न संख्या 1, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौआ है, क्योंकि अंततः कौए ने ही लड़की के पापा को ढूंढने का उपाय बताया। उसी की योजना के कारण लेटर बॉक्स संदेश लिख पाता है। प्रश्न संख्या 2, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? उत्तर, पेड़ और खंबा दोनों आसपास खड़े होते हैं। एक दिन जब जोरों की आंधी आती है, तब खंबा पेड़ के ऊपर गिरने से खुद को रोक नहीं पाता। उस वक्त पेड़ खंबे को संभाल लेता है और स्वयं जख्मी हो जाता है। एक बार जोर से आंधी आती है और जो पेड़ है वो खंबे को बचा लेता है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को बचाता है। इसी कारण खंबे का गुरूर भी खत्म हो जाता है। अंततः दोनों में दोस्ती हो जाती है। पहले पेड़ तो सोचता है मैं इससे बोलूं, लेकिन खंबा अपने गुरूर में अकड़ के खड़ा रहता है। लेकिन जब उसके ऊपर गिरता देखता है मेरी मदद कर रहा है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। प्रश्न संख्या 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? लेटर बॉक्स ऊपर से नीचे तक पूरा सिर्फ लाल रंग का था। वह बड़ों की तरह बातें भी करता था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते थे। एक तो उसका रंग लाल था, बातें बड़ों की तरह करता था, ऐसे कोई ताऊ करते हैं, इसीलिए सब उसे प्यार से लाल ताऊ कहते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? पूरे नाटक में केवल लाल ताऊ ही एक ऐसा पात्र है जिसे पढ़ना लिखना आता है। बाकी पात्रों में किसी को भी लिखना या पढ़ना नहीं आता। उसे दोहे भजन भी गाना आता है। लाल ताऊ के ये गुण उसे अन्य सभी पात्रों से भिन्न बनाते हैं। देखो, उसे पढ़ना लिखना आता है, जो बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन बाकी पात्रों को नहीं आता है। इसके अलावा उसे दोहे भजन चौपाइयाँ ये सब भी आते हैं, और इसके ये गुण उसे दूसरे पात्रों से अलग करते हैं। पात्र कैरेक्टर्स। प्रश्न संख्या 5, नाटक में बच्ची को बेचने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है, उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में कौवा ही एकमात्र सजीव पात्र है। उसकी मजेदार बातें, ताऊ एक जगह बैठे रहोगे ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो रोज मेरी तरह चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ती है, तब जान पाओगे सब। बताओ, उसे कहता है आप लेटर बॉक्स से आप तो एक जगह टिके हुए हो, कैसे पता लगेगा? मेरी तरह चारों दिशाओं में घूमो तब पता चलेगा आपको। सेकंड, लड़की के नींद से जाग जाने तथा कौन कह रहा है पूछने पर कहना मैंने नहीं की। वह दुष्ट कौन है, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा आप अपनी घनी छाव इस पर किए रहना, वह आराम से देर तक सोई रहेगी। प्रश्न संख्या 6, क्या वजह थी सभी पात्र मिलकर उस लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे? सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि लड़की इतनी छोटी और इतनी भोली थी। उसे अपने घर का पता, गली का नाम, सड़क का नाम, घर का नंबर, यहाँ तक कि अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम था। बच्ची बिल्कुल भोली भाली छोटी सी थी, उसे कुछ नहीं पता था। ऐसी अवस्था में लड़की को उसके घर तक पहुंचाना संभव नहीं था। पेज नंबर 16, प्रश्न, आपने देखा होगा कि नाटक में बीच बीच में कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जब ड्रामा मंच पे खेला जाता है तो कुछ कुछ बीच में निर्देश दिए जाते हैं। ऐसे निर्देशों में नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करोगे, सोचकर लिखिए। अंधेरी रात का दृश्य है, आसमान में तारे नजर आ रहे हैं, सड़क के किनारे बिजली के खंभों की लाइट जल रही है, दूर मेंढक की आवाज आ रही है, टर टर। अंधेरा होने के कारण रास्ता बिल्कुल सुनसान है, आसपास कुत्ते भौंक रहे हैं। क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? हाँ, बच्चे देखो, इसके जवाब आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपकी सहायता के लिए एक जवाब दे दिया गया है। बच्ची को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसके खो जाने की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। इससे पुलिस उसके पापा को ढूंढकर बच्ची को उन्हें सौंप देगी। देखो, जिसका बच्चा खोया होता है वो जरूर पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाता है, और पुलिस स्टेशन वाले उस फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं कि कहीं भी इस हुलिये का ऐसा बच्चा मिले तो आप हमें तुरंत जानकारी दें। तो इस तरह बच्ची को ढूंढने में आसानी होती।